हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स से हमने हेलो एल्केन बनाए थे। उसके लिए हमने एक मेथड यूज करी थी, कौन सी? HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 हमने उसमें डाला था। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने क्या करा, हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया। किससे? फ्रॉम एल्कोहल से। चलिए, अब हम इस मेथड में भी यही कुछ करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, देखो ये रहा आपका एल्कोहल। हम इसको फिर से क्या करेंगे, आर एक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन क्या यूज करेंगे यहां पर हम लोग? PX3 और PX5। ठीक है, PCl3 और PCl5 को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने? चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स लिखा है, ये ROH, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। और क्या करना है एल्कोहल्स में भी? बाय द एक्शन ऑफ क्या, पहले ऐसा करते हैं ना, PX3 को देखते हैं बच्चों। PX3 में आपका PCl3 तो जनरली होता ही, इसको तो लेंगे। PBr3 और PI3 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, डायरेक्टली नहीं लेते, इन C2 बनाते हैं, बट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखो क्या होगा। ये रहा आपका एल्कोहल ROH। आप इसमें ले लीजिए क्या, PCl3। इस रिएक्शन को करने की तरीका बताता हूं। बैलेंस करने के लिए जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है ना, तो इसके आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपके 3 ही बनेंगे, मेन प्रोडक्ट। तो 3 ऑफ क्या बनेगा, RCl प्लस H3PO3, एक ये बनेगा। ठीक है, देख लीजिए। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल तो खुद ही कर लोगे, वैसे तो आप नहीं करोगे तो मैं बताता हूं। चलो, CH3 CH2OH प्लस PCl3, क्या बन रहा है, 3 ऑफ, इसको भी 3 ले लीजिए, CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा। देख लो जी ध्यान से, क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो फास्फोरस एसिड बनता है और एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, ये फास्फोरस एसिड है बच्चों, ये ना, लिख दो यहां पर, फास्फोरस एसिड। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, इस वाले को हटा रहा हूं, जनरल को छोड़ दे रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। नोट कर लेगा ना आपने पहले यहां तक? ठीक है, चलिए अब हेड लगाएंगे बच्चों क्या, मैकेनिज्म। पहले यहां तक करिए और उसके बाद बच्चों सभी हेड निकालेंगे क्या, मैकेनिज्म। चलिए, ये लीजिए। तो क्या होता है भाई मैकेनिज्म में, देखो ये रहा आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल और ये रहा आपका क्या, PCl3। फास्फोरस है, उसका वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, और उसके, और देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग किसके साथ है, Cl के साथ। Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा। फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बॉन्डिंग किसके साथ है, Cl के साथ है। तो क्या बनेगा, देखो भाई ध्यान से, ROH ऐसे लटका देते हैं नीचे को, और इसका बॉन्ड कहां बना है, फास्फोरस के साथ, और उसमें क्या है, 3 ऑलरेडी Cl है, और इसके पास क्या हो गया, एक ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, प्लस चार्ज, और एक इसके पास क्या रह गया है, लोन पेयर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और चलो, ठीक है, इतना समझ में आया? पहले मुझे बताइए, इस स्टेप को देख लीजिए। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल है। फास्फोरस के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था, ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर था। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने रिसीव कर लिया। ओके, ठीक है, देखो। अच्छा, इसमें एक्चुअली में एक चीज और हुई जो मैंने की, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन होता क्या है देखो, ऐसे बताता हूं आपको एक बार और। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है
फॉस्फोरस में, तो यहाँ से एक Cl भी निकलता है। ठीक है, अगर आप Cl को ऐसे निकाल दो तो ये बन जाएगा क्या, माइनस Cl नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये Cl नेगेटिव जो है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है R से, ये क्या करेगा, R में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, ये इसमें ऐसे बैक से अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। क्या बनेगा, ध्यान से देखो, R की बॉन्डिंग बन गई Cl के साथ, हाँ जी बिल्कुल बन गई, प्लस P के साथ क्या क्या हुआ, P, 2 Cl और एक यहां पर से क्या आ गया, OH। देखो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक तो था, एक और आ गया, प्लस चार्ज हट गया, तो यहां पर क्या आ गया, ये OH, ऐसा कुछ हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, चलो अब सेम प्रोसेस आप इसको खुद से करने की कोशिश करो तो जरा, स्टेप 2 में ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ये ना लेकर आप इसको लेंगे। ठीक है, PCl3 अलग से नहीं लेना आपको, यहाँ पर जो बना है इसी को लेना है। तो क्या होगा, देखो ये रहा आपका ROH प्लस ये रहा आपका PCl, Cl और OH, सेम टू सेम कहानी चल रही है, कुछ ज्यादा नया तो हो नहीं रहा है। इसकी शिफ्टिंग और RO P Cl OH और H और प्लस चार्ज। ठीक है, समझ में आया? और यहां से Cl नेगेटिव, अब ये जो Cl नेगेटिव कहां मारेगा अटैक, कार्बन में, और इसकी शिफ्टिंग इधर, तो क्या बन जाएगा, एक और RCl प्लस PCl और एक OH, यहां से एक और आ गया भाई, OH का होल ट्वाइस। इतना समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया धीरे धीरे क्या करना है करके। अब हमें सेम स्टेप एक बार और दोहराना है ना? इसको हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा तो नोट तो आप बच्चों करते रहा करो। ठीक है, मैं बार बार यहाँ से साइड हट जाता हूँ इसीलिए ताकि आप तुरंत इसको नोट भी कर लो, है ना, क्योंकि फिर मुझे हटा दूंगा तो आपको बार बार वीडियो बैक जानी पड़ेगी। अब देखिए क्या होगा। ठीक है, ये बन गया, तीसरा आ रहा ROH ले आइए ना, ये रहा आपका थर्ड वाला ROH प्लस PCl OH और OH। सेम चीजें यहां पर भी दोहरानी है आपको, माइनस Cl नेगेटिव, ROH प्लस चार्ज, POH और OH, इसका अटैक इधर और इसकी शिफ्टिंग बॉन्ड की ब्रेकिंग इधर। तो क्या बन जाएगा, देखो RCl प्लस POH का होल थ्राइस बन गया। देखो इसका ये तो बना था, देखो अच्छा ये एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से रीअरेंज होगा। देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं यहाँ पर। पहले नीचे वाले को नोट कर लिया स्टेप 2 को, ठीक है, फिर स्टेप 3। तो देखा आपने 1 बाय 1 करके, देखो एक आपने PCl3 को यूज किया और 3 बार आपने RCl को यूज किया, तो ROH को यूज किया, तो 3 RCl बने, 1 2 3 स्टेप पे 3 बने। अच्छा ठीक है, इसको देख लो एक बार, POH का होल थ्राइस जो है ये एक्चुअली में रीअरेंज होने वाला आइटम है। ठीक है, ये क्या है, फास्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, OH OH और H। देख लो ध्यान से, समझ में आई बात नहीं आई? ये क्या है, फास्फोरस एसिड है बच्चों। डन। तो इसकी मैकेनिज्म में क्लियर हो गया, कुछ रह तो नहीं गया इसकी मैकेनिज्म में जो आपको समझ में ना आया हो, पल्ले ना पड़ा हो? डन, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन के। एक बात मैं आपको इसमें और समझाता हूं, अगर समझ में आती है तो। देखिए क्या हो रहा है ना, इनमें जो इस Cl का अटैक हो रहा है ना, वो बार बार कहां से हो रहा है दिख रहा है आपको, इस कार्बन के बैक साइड से, जहां से बॉन्डिंग हो रही है ना, इसकी बैक साइड से हो रहा है। तो जब बैक साइड से अटैक होता है, अगर आपको SN1 SN2 का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया भी है, ठीक है, वैसे इस वाले टॉपिक में अलग से SN1 SN2 है, बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कुछ टाइम बाद। तो अगर आपको पता है कि बैक साइड से अटैक कब होता है, जब आगे वाली साइड क्या होती है, पूरी ऑक्यूपाई होती है, तो इस वाले केस में हम बैक साइड से रिएजेंट का अटैक कराते हैं, तो प्रोडक्ट का जो क्या है कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इन्वर्ट होता है, उल्टा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, आपको इन्वर्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, इन्वर्ट। याद है, इन्वर्जन और रिटेंशन। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने अभी तक बताया भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया नहीं था,
है ना, जिन्होंने मुझसे पहले से पढ़ा है इस चैप्टर में, सॉरी जीओसी वगैरह में, तब तो उनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो उनको तो पता चल गया होगा, है ना। चलो कोई नहीं, इसको हटा दूं फिर अब। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो आपने इसकी मैकेनिज्म भी देख ली, रिएक्शन भी देख ली, एग्जाम्पल भी देख लिया। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको इसके और बता देता हूं। पहले तो मैं आपको एक बात ये बताता हूं कि जो PBr3 और PI3 है उनसे भी जाती है रिएक्शन। PBr3 या फिर PI3 भी है ना, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हम इसको इन C2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इन C2। इन C2 का मतलब क्या हुआ? जब हम इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसका रिएक्टेंट डाल देते हैं। जैसे क्या डालते हैं हम यहां पर देखो, P फॉस्फोरस और Br2। ठीक है, यहां से क्या बनेगा? PBr3 बन जाता है, इन C2 बन जाता है, उसी टाइम बन जाएगा, वही यूज हो जाएगा। बैलेंस करना है तो आप इसके क्या लगा दो? 3, इसके लगा दो 2, इसके लगा दो 2। समझ में आया? सेम टू सेम आप बना सकते हो क्या? PI3, ठीक है, क्या बना सकते हो? PI3 कैसे बनेगा? ट्वाइस ऑफ PI3, बैलेंस भी हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं डायरेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, उसमें हम लोग इसे करके ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो एग्जांपल ये रहा, CH3, CH2, CH2 और OH, और इसमें हमने डाल दिया क्या? PBr3। लेकिन अब PBr3 ऐसे ना डाल के आप इसको ऐसे डाल सकते हो, 2P + 3Br2 gives twice of PBr3। ऐसा लिखा होगा ना, खाली ये लिखा होगा ऊपर से क्या? P + Br2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? P + Br2। तो आप समझ जाओगे ना क्या बन रहा है यहां पर। इसका मतलब ये PBr की बात कर रहा है, PBr3, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH2, CH2 और Br। देख लो, ठीक है, समझ में आया? बात नहीं आया? नोट करो इससे पहले तो आप। ओके, एक और बताता हूं। क्या? अच्छा देखो, इसको अगर यहां लिखा होता रिएक्टेंट के लिए लेफ्ट साइड, तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, एरो के ऊपर डाल दिया तो जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। एक और ले लेते हैं, ये यहां है OH, ठीक है, इसमें डाल रखा हमने क्या? PBr3। अब मैंने ऐसे लिया है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 3 ले लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये Br और प्लस H3PO3। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब इस तरीके से भी आपको बच्चों क्वेश्चन वहां पर मिलने वाला है। यस, ठीक है, सेम टू सेम वे में आयोडीन का ही मिल सकता है। जैसे अगर यहां पर इसको हटा के यहां मैं डाल दूं क्या? P + I2, तो आप समझ जाओगे यहां क्या बनेगा? I बनेगा। ठीक है, तो कभी ऐसा भी अगर ऐसे दिया होगा, देखो ये है इसकी रिएक्शन PI3 बनने की, और ये रिएक्शन है क्या? PBr3 बनने की। हटाओ इसको, नोट कर लिया होगा ना? ओके, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, तो ये कहानियां थी आपकी किसकी? PCl3 के साथ रिएक्शंस की। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये मैंने आपको सब समझा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड है क्या? PCl5 वाली, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, उसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, कोई ज्यादा इशू है नहीं। चलिए, तो इसको हटाइए, अब हेड लगाएंगे क्या? बाय द एक्शन ऑफ PCl5। ये देखो, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, PX5। और PX5 के केस में देखो, PBr5 PI5 ये नहीं बनेंगे, सिर्फ यहां पर एक ही बनेगा, कौन? PCl5। बस आपको यही चाहिए। अच्छा, इसकी भी एक खूबी है, क्या है भाई इसके अंदर? एक ऐसी बात, PCl5 जो होता है ना बच्चों, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये गैस फेज में हो तब तो ये PCl5 ही एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही रहेगा। और अगर ये सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट करता है, आपने शायद इसे पढ़ा भी होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री P ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने इसको। क्या?
अगर ये सॉलिड फेज में होगा तो PCl4 और पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, इस वाले फॉर्मेट में भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो ये दो फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करती हैं, PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है इसकी। क्या है ये लिख देता हूं, क्या है, सॉलिड फॉर्म है। और ये क्या है, गैस फेज है। हटा दूं इसको। ठीक है, नोट कर लेना इसको कहीं साइड में, ये काम की चीज है। एक्चुअली में इसलिए काम किया ना क्योंकि इसकी मैकेनिज्म अलग अलग बनती है। देख लो ना, दोनों अलग अलग फेज हैं और मैकेनिज्म तो अलग अलग बनती है, साथ में इसके जो प्रोडक्ट का इन्वर्जन रिटेंशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो भी डिफरेंट बनता है। ठीक है, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल में इतना पूछता नहीं है, कॉम्पिटेटिव में पूछ सकता है। अब आप कभी ना कभी तो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, है ना। IIT जैम आप लोग के लिए एक एग्जाम होता है, IIT जैम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको देना। ठीक है, IIT में एडमिशन लेना अगर MSc करने का विचार है तो। चलिए, तो हेड लगाएंगे बाय द एक्शन ऑफ PCl5। ठीक है, तो मैं पहले आपको करके दिखाता हूं एक रिएक्शन कैसे होगा। देखो, ये रहा आपका ROH प्लस PCl5, तो क्या बनता है प्रोडक्ट, तो बताइए आपको, RCl, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं तब से अल्कोहलों को यही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है ये देख लीजिए आप, POCl3 और एक बनता है आपका HCl। ये देख लीजिए, ये रिएक्शन है। जब भी PCl5 रिएक्ट करता है ना तो ये चीजें बनती हैं, PCl3 रिएक्ट करता है तो H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता है। ठीक है, नोट करो इसको, रिएक्शन है ये। कर लिया, रिएक्शन नोट हो गई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। अब मैकेनिज्म में थोड़ा दिक्कत आपको ये आएगी, दो बार पढ़नी पड़ेगी, एक बार गैस फेज वाली, एक बार सॉलिड फेज वाली। चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो पढ़नी है। मैकेनिज्म व्हेन PCl5 क्या है, गैस है, गैस फेज वाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टेप, ये रहा आपका ROH और ये रहा आपका PCl5। और PCl5 का तो फिर स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ बनेगा, ये लो जी PCl5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या होगी बता सकते हो, 5 बॉन्ड की ज्योमेट्री है, क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो, TBP बोलते हो। ओके, ठीक है, चलिए, तो क्या होगा अब बताइए। आप अटैक करवाइए, आपको पता है इसी कहानी, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से यहाँ अटैक हो जाएगा, है ना। अटैक होगा और यहाँ तो 5 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी निकल जाएंगे भाई यहाँ से। एक उनको तो मौका ही चाहिए वैसे भी निकलने का, क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये कुछ बनेगा ROH, देखो नीचे को लगा दिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बॉन्ड बन गया, लोन पेयर गया बॉन्ड बनाने, शहीद हो गया बेचारा, तो उसके जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। और यहाँ से एक Cl नेगेटिव देखो सेपरेट हो गया, सेम स्टेप में निकल गया। यहां तक नोट करो, स्टेप 1 है, देख लो पहले, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है बच्चों किसी भी चीज की। ठीक है, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो ये Cl नेगेटिव और एक ये H क्यों, H क्या है, ऑक्सीजन चिपका हुआ है, और ऑक्सीजन भी कैसा, प्लस वाला। आपको पता है ना, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो ऑलवेज एसिडिक नेचर का होता है, और ये तो ऑक्सीजन भी कैसा है, प्लस चार्ज वाला। इसको तो बहुत दिक्कत है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, मैं यहीं पर कर देता हूँ क्या, माइनस ऑफ HCl ऐसे करके। ठीक है, ये बच गया, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ROPCl Cl। देखो दोनों लोन पेयर वापस आ गए, HCl बन के हट गया। अच्छा देखो, HCl आपका बन तो रहा है प्रोडक्ट में, देखो एक HCl, एक आइटम तो बन गया प्रोडक्ट में आपका। ठीक हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ के क्या सीन है ना, देखो प्लस ऑक्सीजन से चिपका हुआ है फास्फोरस, उसके बाद फिर से वैकेंट ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल होने के साथ साथ देखो उसको लेने की इच्छा भी है इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग Cl के साथ हुई है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा फास्फोरस से, और फास्फोरस के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिशिएंसी, ये फिर तुरंत यहां पर चला जाएगा। ठीक है, RO, अब क्या आएगा, देखो डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर, क्योंकि एक बॉन्ड तो है सिंगल। ठीक है, ये बन गया, और ये रहा Cl, और उसके पास क्या आएगा, लोन पेयर और एक प्लस चार्ज।
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब क्या बारी है बताइए, सीएल के निकलने की बारी है बच्चों अब यहां पर से। ठीक है, 4 सीएल है ना उसके पास। ठीक है, तो एक सीएल हटा के, इसको मैं हटा देता हूं पहले, ऊपर वाला स्टेप इसको हटा रहा हूं। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है ना मेरे पास, बोर्ड तो बहुत बड़ा है बट मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, हाँ तो क्या होगा बताइए, ये और कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये Cl जो है निकलेगा और निकल के इस R में बॉन्डिंग कर देगा और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देगा। तो क्या बना देखो, R और Cl बन जाएगा। स्टेप 3 में देखो, R O डबल बॉन्ड P Cl 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 और Cl प्लस चार्ज, ये यहां अटैक करेगा, इसकी शिफ्टिंग इधर, ये बन जाएगा RCl। ठीक हो गया जी, RCl बन गया। और यहां प्लस ये बन गया, देखो ये Cl हट गया, POCl3, P डबल बॉन्ड O Cl3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, देख लो ध्यान से, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट। ठीक है, तो ये रही आपकी बच्चों मैकेनिज्म। आपने RCl भी देख लिया बना करके, POCl3 भी बन गया आपका, है ना, और HCl भी बन गया। RCl ये हो गया, POCl3 ये हो गया। इजी मैकेनिज्म थी, ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं इसमें। हटा दो उसको, हटा दी, ठीक है जी, नोट कर लेंगे आप लोग इसको। ओके डन, चलो अच्छा, एक और रह गया लफड़ा, भी उसको बता ही देते हैं फिर, या वैसे जरूरत तो है नहीं उसकी बच्चों, कहते हो तो नहीं भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं बता देते हैं, इतना पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है। बी पार्ट हो जाएगा सर क्या, व्हेन PCl5 किस फॉर्म में हो, PCl4 पॉजिटिव PCl6 नेगेटिव, इस फॉर्म में हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो। क्या हो, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। ठीक है, इस सॉलिड फॉर्म में इसकी। अब इस वाली फॉर्म में भी इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए। ठीक है, तो हेड लगा लेंगे क्या, मैकेनिज्म इन सॉलिड फॉर्म। चलो उसको मैं, क्या हो जाएगा, ये रहा आपका ROH प्लस सॉलिड फॉर्म Cl 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 Cl, और उसके बाद भी क्या है, प्लस चार्ज। अब तो सही हो गया, इलेक्ट्रॉन लेने का बढ़िया, प्लस चार्ज दिख रहा है सीधे, यहाँ लोन पेयर दिख रहा है। आप तो खुद ही समझ दो कि ये वाली चीज अटैक करेगी पहले ये वाली, इसमें कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो अंडरस्टूड है कि भाई यही अटैक करना चाहिए। PCl6 के पास तो ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, तो है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये लो जी, ये Cl है, हाँ मैं Cl थोड़ा ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा पहले बताइए, क्या बनेगा स्टेप में, ये OH P Cl 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 और Cl, इस तरीके से बनेगा। देख लो ध्यान से, बना, ठीक है, बन तो गया। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज है, वो अपना प्लस चार्ज रिमूव करना चाहेगा, ऑब्वियस। उसके बाद भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर प्लस चार्ज करोगे, अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आएगा, ये कहेगा ना हटाओ इसको। और हट भी सकता है, कैसे हट सकता है, यहाँ पर Cl है, आप इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर दीजिए और यहां से माइनस ऑफ HCl कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बनेगा देखो ध्यान से, RO P Cl Cl और Cl बनेगा। अगले स्टेप में यह करेगा, यहां फिर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बगल में खाली ऑर्बिटल है, और वो भी खाली ऑर्बिटल भी कैसा, वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी भी है, क्योंकि Cl के साथ बॉन्डिंग बनी है ना उसकी, समझ रहे हो, फास्फोरस की बॉन्डिंग किसके साथ है, Cl के साथ, इसलिए जरूरत है उसको। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, अगला स्टेप कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड P Cl Cl और Cl, फिर से प्लस चार्ज आ गया यार इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फिर से प्लस चार्ज आ गया। तो अब एक काम करो, दूसरा वाला आइटम जो बचा है आपका PCl6 नेगेटिव को ले आइए। आपको पता है इसके पास एक Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है, ये वही Cl नेगेटिव क्या करेगा, R में अटैक करेगा, इसकी शिफ्टिंग कर देगा इधर की ओर। तो क्या बन जाएगा, एक Cl R के साथ अटैच होकर RCl, हाँ, प्लस PCl5 बन जाएगा, छोड़ो जरूरत नहीं है, और प्लस POCl3 बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O Cl और 3। ये लो जी, ये ऐसा बना दो। इतना समझ में आया, बोलो समझ में आया ना, बस, तो क्या दिक्कत है। तो इसमें भी देखा आपने अटैक कहां से हुआ, बैक साइड से हुआ, है ना,
तो इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। जरूरत नहीं है उसको फिलहाल पढ़ने की, बीएससी में इतना तो नहीं पूछता, लेकिन बता दिया फिर भी, क्या पता कहीं पूछ ले। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा बाई प्रोडक्ट, और एक ये रहा बाई प्रोडक्ट HCl। समझ में आ गई बात? बोलो यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, इसको हटा दूं? ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात, एक नोट पर और लिख लीजिए पहले, क्या ये जो PBr3, अब PCl3 तो कर लिया ना, PBr3 और PI3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इसको हम बनाने वाले इसको है नहीं। क्लियर हो गया? हटा दूं इसको ना? ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और नोट कर लेंगे, एक रिएक्शन और रह गई है, मैं उसको भी इसी में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन रह गई है? बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। याद है स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में? 3 मेथड बताई थी ना, एक तो कौन सी थी? HCl और ZnCl2 वाली। दूसरी क्या थी? ये जो हमने पढ़ी PX3 और PX5 वाली। और तीसरी मेथड क्या है? SOCl2 वाली। ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, ये सबसे अच्छा मानते हैं लोग इसको। क्यों है ये सबसे बेस्ट मेथड, मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, तो पहले सभी लोग हेड लगा लेंगे, मैं तब तक अपने पेन को रिफिल कर रहा हूं। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, हेड लगाएंगे बच्चों क्या? बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायो वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, थायो, थाया मतलब जानते हैं ना केमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं? थाया किसके लिए करते हैं वर्ड? सल्फर के लिए। ठीक है, एजा, एजा किसके लिए करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। बोरा किसके लिए करते हैं? बोरा, बोरॉन के लिए। क्लियर है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना यार। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ PCl5, इसको हटाइए, क्या लिखेंगे यहां पर? SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। बड़ी अच्छी रिएक्शन है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है इसको। क्यों माना जाता है मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले आप हेड लगा लेंगे। अब मैं आपको पहले रिएक्शन करके दिखा देता हूं। रिएक्शन बड़ी सिंपल है यार, वही थक गए होगे आप भी, कहोगे सर बार बार वही। ROH, इस बार SOCl2 के साथ रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, याद रखना। बेसिक मीडियम चाहिए, क्या चाहिए? बेसिक मीडियम, एसिड वगैरह बनने ना न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो क्या होगा? वही RCl प्लस SO2 HCl। बेस्ट मेथड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl में, क्या बनते हैं बच्चों? गैस फेज में बनते हैं और स्किप हो जाते हैं। ठीक है, स्किप आउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली। अदरवाइज क्या होता? अगर ये बाई प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बनते हैं, देखो प्रोडक्ट में RCl SO2 HCl, अगर ये SO2 HCl हटते नहीं, मतलब रिमूव नहीं होता, मैंने रिएक्शन क्यों कर रखी है? RCl के लिए कर रखी है, और ये फोकट में मुझे मिले हैं, और यही मिक्सचर के अंदर है, इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, सब इसके अंदर ही है ना? तो जब बाद में मुझे तो ये चाहिए ना, अब जब ये बाई प्रोडक्ट बना है, क्या ये भी तो इसके अंदर है, तो मुझे बाद में सेपरेट करने पड़ेंगे, कोई मेथड्स लगानी पड़ेंगी, मेरा खर्चा होगा उसके लिए, है ना, टाइम लगेगा उसके लिए। तो ये दिक्कत है एक्चुअली में। तो इसलिए इस मेथड को वन ऑफ द बेस्ट मेथड सर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है? गैस फेज में होता है, एस्केप हो जाते हैं, और आपको यहाँ फर्दर सेपरेशन टेक्निक्स यूज नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट आपका काम हो जाता है। क्लियर? ठीक है, सिंपल सा था, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं एक्चुअली में। ओके, चलो हटाऊं? ठीक है, हटाना क्या? मैकेनिज्म, हेड लगा लो मैकेनिज्म, इसको नोट कर लीजिए पहले, हेड लगा लीजिए। क्या मैकेनिज्म, क्या है इसकी मैकेनिज्म? ये रहा ROH प्लस SOCl2, SOCl2, ये रहा आपका SOCl2। सल्फर के पास पता ही है, बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के साथ बने हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है, आके अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोडक्ट बना सकते हो, अटैक, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पाई बॉन्ड है ना, टूट जाएगा। तो क्या हुआ देखो यहाँ, ROH प्लस चार्ज सल्फर Cl O नेगेटिव। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या होगा? लिविंग ग्रुप होता है Cl नेगेटिव, बहुत बढ़िया, इसकी शिफ्टिंग कर दो, ये Cl नेगेटिव से H को भी ले जाएगा,
पहले तो चलो ऐसे ही बना लेता हूं मैं आपको दिखाने के लिए, ये S डबल बॉन्ड O Cl। अब क्या हुआ देखो, इसका एक Cl नेगेटिव मैंने हटा दिया, हटा दिया ना। वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, उस H को उखाड़ देगा बगल में, वो भी तो चिपक का है ना H ऑक्सीजन से, वो ये प्लस चार्ज वाले ऑक्सीजन से निकलने को बेकरार बैठा है वो, इस तरीके से। तो यहाँ Cl, यहाँ से H, इसको हटाओ और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, माइनस ऑफ HCl। ये लो जी, एक आइटम तो मिल गया आपको, है ना। ठीक है, अब अगला स्टेप, इसकी शिफ्टिंग फिर करो, इसकी शिफ्टिंग फिर से कर लो। ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव Cl प्लस चार डबल बॉन्ड। आ जाएगा इतना समझ में आपके, है जी? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, फिर से पता है आपको, लिविंग ग्रुप है। क्या करूं बताओ, वापस इसकी शिफ्टिंग यहां, माइनस Cl नेगेटिव, और जो आइटम बचा है RO डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन प्लस चार्ज, इस Cl नेगेटिव से R में अटैक करवाओ, प्लस चार्ज का ऑक्सीजन को रिलीज करवा दो, R ऑफ Cl बन जाएगा RCl और प्लस SO2, ये बन गया आपका SO2। समझ में आया नहीं आया, बोलो, कोई लफड़ा तो नहीं है ना ज्यादा? ठीक है, तो समझ में आई ना ये बात, क्या करा मैंने यहां पर, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, इस Cl नेगेटिव से कहां अटैक करा है, R में। R में अटैक क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन चिपका हुआ R है, वो भी प्लस चार्ज वाले से। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, इसको हटा देता हूं, आप तो नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पैदल हटाते हटाते रहता हूं, फिर आपका छूट जाएगा, आपको रिएक्शन वीडियो को बैक करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, R के साथ Cl और प्लस SO2, ये ऑक्सीजन के देखो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो प्लस SO2 जो कि गैस फेज में रहेगा। यहां पर ये HCl बना था, ये भी गैस फेज में था, ये भी एस्केप आउट हो जाएगा, ये भी, और क्या बच जाएगा आपका, लिविंग बिहाइंड प्योर फॉर्म ऑफ क्या, RCl। दैट्स द रीजन, क्या, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड सर्व करते हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की। क्लियर है, नोट कर लिया इतना, चलो ठीक है। ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और मेथड्स के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट करें, आप लोग खुद से करने का ट्राई करें। देखिए, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2 कर लेंगे ना, कुछ नहीं करना, आपको पता ही चल गया क्या करना है। क्या करना है, OH को हटा के Cl, CH3 CH2 CH2Cl और प्लस HCl प्लस SO2, दोनों क्या है, गैस फेज में है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, डन। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट, तो खत्म हो गया। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखा, और किससे देखा, अल्कोहल से देखा, 3 मेथड पढ़ी। ठीक है, लास्ट क्लास में एक मेथड थी HCl और ZnCl2 की वाली, ठीक है, और इस क्लास में हमने 2 और पढ़ी, कौन सी, PCl3 PCl5 और SOCl2 वाली। क्लियर है, तो अल्कोहलों से हेलो एल्केन बनाने की मेथड्स हमारी यहां पर हो गई है खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन से हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।